भोगवती नामक एक राज्य में चंद्रभानु नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गए और वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक तपस्वी उल्टा लटके हुए थे, आंखें बंद, और धुएं का सेवन कर रहे थे। राजा हैरान होकर जानकारी लेने लगे। उन्हें पता चला कि यह सन्यासी किसी से बात नहीं करते और कई वर्षों से इस प्रकार अकेले कठोर तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्वी की कठोर साधना देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और नगर लौट आए। अगले दिन सभा में उन्होंने कहा, हे मंत्रीगण और सभासदों, कल शिकार के दौरान मैंने एक अद्भुत तपस्वी को देखा। यदि कोई उन्हें हमारी राजधानी में ला सके तो मैं उसे 1,00,000 मुद्राओं का इनाम दूंगा। राजा जहां फैलते ही एक प्रसिद्ध वारांगना राज दरबार में आकर बोली, महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं उस तपस्वी के पुत्र को जन्म देकर उस बालक को उनके कंधे पर बिठाकर उन्हें सभा में ला सकती हूं। राजा यह सुनकर चकित रह गए और अत्यंत सम्मान के साथ उस वारांगना को यह कार्य सौंपा। राजा ज्યાં पाकर वह वारांगना योगी के आश्रम पहुंची। वहां जाकर देखा, तपस्वी ठीक वैसे ही हैं जैसा बताया गया था। उल्टा लटके हुए, धुआं पी रहे हैं, आंखें बंद, शरीर बेहद दुबला पतला, और किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। वारांगना समझ गई कि सीधे उनके ध्यान को भंग करना असंभव है। इसीलिए उसने आश्रम से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर बगीचा बनवाया और उसके बीचों बीच एक सुंदर भवन बनवाया। फिर कई योजनाएं सोचकर एक दिन विशेष मोहक पकवान तैयार कर तपस्वी के मुख में रख दिया। तपस्वी ने जीभ पर स्वाद पाकर जिज्ञासावश उसे खा लिया। वारांगना ने फिर दिया, उन्होंने फिर खा लिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक लगातार मोहन भोग खाने से शरीर में थोड़ा बल लौट आया। तब तपस्वी ने आंखें खोली, पेड़ से नीचे उतर आए और वारांगना से पूछा, तुम कौन हो और क्यों अकेली इस निर्जन वन में आई हो?